अब हम लोग पढ़ेंगे परचेज ऑफ डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा होता है ऑन द डेट अदर देन डेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग परचेज करेंगे तब क्या होगा, फर्स्ट पे इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट का एंट्री कर लेंगे हम लोग, उसके बाद देन फॉर डिबेंचर परचेजेस। अदर दिन डेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर हम लोग डिबेंचर को परचेज करेंगे तो यहाँ लफड़ा है इंटरेस्ट का, जो कि आता है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। ये क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो डिबेंचर इंटरेस्ट देती है 30 जून और 31 दिसंबर एवरी ईयर देती है, ठीक है। और आप डिबेंचर खरीद रहे हैं 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को जब आप खरीदेंगे तो 30 सितंबर को कंपनी में सेल लेटर जाएगा, जिसका डिबेंचर था उसका नाम कैंसिल होकर आपका नाम चढ़ जाएगा। 31 दिसंबर को जब कंपनी इंटरेस्ट डिक्लेयर करेगी तो कंपनी के बुक में आपका नाम है, आपके नाम से चेक आएगा, लेकिन आपके नाम से 6 मंथ का चेक आएगा, क्योंकि लास्ट में कंपनी 30 जून को इंटरेस्ट दी थी, फिर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट डिक्लेयर करेगी। उस डेट को जिसका नाम रहेगा उसके नाम से 6 महीने का चेक आ जाएगा, क्योंकि कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, एक बार जून को, एक बार दिसंबर को। लेकिन आप तो खरीदे हैं 30 सितंबर को, तो आपको इंटरेस्ट तो 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक के पीरियड का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, 3 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। और 3 महीने का इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए जो बेच रहा है। इसको बोलते हैं एक्सपायर्ड पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपायर्ड पीरियड। तब यहाँ पे क्या होता है, बार्गेनिंग होता है। उस बार्गेनिंग में अगर एक्सपायर पीरियड का इंटरेस्ट अगर आपको देना पड़ेगा तब तो होगा एक्स इंटरेस्ट, मतलब डिबेंचर का दाम देना पड़ेगा प्लस से 3 महीने का इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस 30 सितंबर को, तब तो होगा एक्स इंटरेस्ट। और अगर नहीं देना पड़ेगा तो होगा कम इंटरेस्ट। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है। माने एक्स इंटरेस्ट में एक्सपायर्ड पीरियड का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, और परचेज प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहेगा, डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। परचेज प्राइस का ब्रेकअप नहीं करना होगा। परचेज प्राइस ब्रेकअप मतलब कितना का परचेज प्राइस है, कितना का इंटरेस्ट, ये ब्रेकअप नहीं करना। ये सब का उल्टा हमको यहाँ करना पड़ेगा कम इंटरेस्ट में। इसमें होगा नो एक्स्ट्रा पेमेंट, ध्यान दीजिए, नो एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, परचेज प्राइस इंक्लूड इंटरेस्ट। परचेज प्राइस का ब्रेकअप जरूरी है। कि कितना इंटरेस्ट है, कितना परचेज प्राइस है, ठीक है। चलिए एक एक करके करते हैं। पहले तो हम लोग ये करते हैं ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, इसलिए सीधा हम लोग रिडम्पशन का एंट्री करेंगे। ये 4 केस है इसमें। पहला नंबर केस देखिए, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट इट्स ओन 1010% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ ₹95 फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। यहाँ हम आपको दोनों करके दिखाते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन, फिर उसका नेट एंट्री भी करके आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। यहाँ हम लोग करते हैं पहले एट द डेट ऑफ परचेज। एंट्री होगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जैसे बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट खरीदेंगे तो प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यहाँ अपना ही डिबेंचर खरीद रहा है इसलिए ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा। थाउजेंड डिबेंचर खरीद रहा है 95 रुपीज करके, ये होगा 95,000 टू बैंक अकाउंट। फिर एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन, डिबेंचर कैंसिल होगा फेस वैल्यू से, तो एंट्री होगा 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट
1000 डिवेंचर 100 रुपीज करके इसका फेस वैल्यू है वो कैंसिल होगा। 1 लाख रुपीज। और ये जो ओन डिवेंचर यहाँ डेबिट है ये यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। टू ओन डिवेंचर्स अकाउंट, $95,000। और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होगा। क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट होगा, डेबिट में बैलेंस आएगा तो लॉस होगा। यहाँ पे 100 रुपीज के डिवेंचर को 95 रुपीज करके खरीद रहा है तो 5 रुपीज करके प्रॉफिट होगा। कैंसिलेशन, ₹5,000। अगर इन दोनों का डेट अलग अलग है, एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन का डेट अगर अलग अलग है तो परचेज के समय ये एंट्री होगा और सेल के समय ये एंट्री होगा। लेकिन अगर दोनों का डेट एक ही है तो हम लोग इसको मर्ज कर देंगे। जब मर्ज करेंगे तो ये ओन डिवेंचर जो डेबिट क्रेडिट है ये कैंसिल हो जाएगा। नेट एंट्री होगा ये 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू बैंक अकाउंट 1000 डिवेंचर 95 करके 95,000 और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या गेन ऑन कैंसिलेशन। ये बैलेंसिंग फिगर होगा 5,000। ये इमीडिएट कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट ये वाला एंट्री कर लेंगे। और अगर ड्यूरिंग द ईयर में कई बार डिवेंचर खरीद के एक बार कैंसिल कर रहा है तो जब जब खरीदेगा एट द टाइम ऑफ परचेज का एंट्री करेंगे, और जब कैंसिल करेंगे तो एक बार एंट्री कर देंगे लास्ट में। और ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री होगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5,000 रुपीज। या आप ये जो कैपिटल रिजर्व डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, आप कैपिटल रिजर्व तो ये वाला एंट्री पास नहीं करना हो, दोनों सही। मतलब अगर नेट एंट्री करना चाहते हैं हम लोग, मतलब अगर नेट एंट्री करना चाहते हैं हम लोग तो एंट्री होगा ये डेबिट होगा 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा और यहाँ पे हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। डायरेक्ट एक सिंगल एंट्री हो जाएगा, वो भी सही। हमको अगर पास करना होता तो हम तो डायरेक्ट यही एक एंट्री पास कर देते, लेकिन आपको समझाना है इसलिए अलग अलग करके आपको बताया। चलिए नेक्स्ट केस देखिए। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट इट्स 2000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ ₹110। तो देखिए एट द टाइम ऑफ परचेज क्या होगा, ये है केस बी, ये पहला वाला था केस ए। At the time of purchase एंट्री होगा ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹110 2,20,000 टू बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन एंट्री होगा 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू कैंसिल होगा। $2,000 डिवेंचर 100 रुपीज करके 2 लाख रुपीज टू ओन डिवेंचर, ये जो डेबिट है वो यहाँ क्रेडिट होगा। ओन डिवेंचर अकाउंट 2,20,000 और 20,000 का डिफरेंस डेबिट में आ रहा है वो लॉस होगा। एंट्री होगा लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर होगा 20,000। और अब इन दोनों का नेट एंट्री, ये ओन डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा, सीधा नेट एंट्री कर देंगे हम लोग। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 2,20,000। ये वो नेट एंट्री। नेक्स्ट केस देखिए, केस सी जबरदस्त है। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट इट्स ओन 2000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ ₹100। 100 का डिवेंचर 100 में खरीदा है, बट दीज डिवेंचर्स वेर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जब रिडीम होगा तो 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा। देखिए एट द टाइम ऑफ परचेज एंट्री होगा ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट
2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100, 2 लाख रुपीज टू बैंक अकाउंट 2 लाख। फिर एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू कैंसिल होगा, 2000 डिबेंचर 100 रुपीज करके 2 लाख। जब रिडीम होगा तो प्रीमियम उस समय डेबिट होगा, इशू करते वक्त प्रीमियम क्रेडिट होता है, रिडीम करते वक्त प्रीमियम डेबिट होता है। एंट्री होगा सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000, 10% बोला है। टू ये ओन डिबेंचर जो डेबिट है वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, टू ओन डिबेंचर अकाउंट 2 लाख। और अगर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन लिखेंगे तो एक एंट्री और पास करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व, या सीधा लिख दीजिए टू कैपिटल रिजर्व जो प्रॉफिट हुआ है 20,000। अब इसका नेट एंट्री कर देते हैं, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, $2 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक, पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख टू कैपिटल रिजर्व जो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लास्ट देखिए, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट इट्स ओन 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ ₹125। दीज डिबेंचर्स वेर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ पे वैसे ही करके दिखाते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज एंट्री होगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर 125 करके 1,25,000 टू बैंक अकाउंट 1,25,000। एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन एंट्री होगा 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर 100 रुपीज करके कैंसिल होगा जो इसका फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज। लेकिन रिडीम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम पे, रिडीम करते वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है। एंट्री होगा सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 10% प्रीमियम पे है तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000 टू ये ओन डिबेंचर यहाँ पे कैंसिल होगा, 8 होगा ओन डिबेंचर्स अकाउंट 1,25,000। अब यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस आएगा तो लॉस होगा, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो गेन होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट का टोटल है 1,25,000, डेबिट का टोटल है 1,10,000, तो यहाँ पे 15,000 का लॉस आएगा, ये होगा लॉस ऑन कैंसिलेशन। क्योंकि डिबेंचर का एंट्री कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे डिबेंचर लिखे नहीं है, आप लिख सकते हैं लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंटिंग, दोनों सही है। देखिए डेबिट क्रेडिट का टोटल सेम है, इस दोनों एंट्री को यहाँ मर्ज कर देते हैं। आप ये अलग अलग भी कर सकते हैं, ये मर्ज एंट्री भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग करके आपको दिखाया। एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ सेल और सिंगल नेट एंट्री। एंट्री होगा 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट का 10% हुआ 10,000। लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट, ये बैलेंसिंग फिगर है 15,000 टू बैंक 1,25,000। ये अब हम लोग करेंगे परचेज ऑफ ओन डिबेंचर अदर देन डेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम कम और एक्स का फिर इससे रिलेटेड बड़ा सम हम लोग करेंगे, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कम और एक्स का, बड़ा सम का एंट्री करना थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, ए लिमिटेड परचेज ए डिबेंचर, ए मतलब एक डिबेंचर का एंट्री जैसा होगा वैसे ही लाखों डिबेंचर का एंट्री होगा। ए डिबेंचर ए 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट ₹95 कम इंटरेस्ट on 30th April, last interest date
31 दिसंबर। पास जर्नल एंट्री। इफ नंबर ए परचेजेस फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, और नंबर बी है परचेजेस और केप्ट एज इन्वेस्टमेंट। एक डिवेंचर मतलब एक डिवेंचर खरीद रहा है, वो भी कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब आपको बताए थे कि एक्सपायर्ड पीरियड का इंटरेस्ट परचेज प्राइस में इंक्लूड रहेगा, और परचेज प्राइस का ब्रेकअप करना पड़ेगा कि कितना ओरिजिनल परचेज प्राइस है और कितना इंटरेस्ट। ठीक है, परचेज कर रहा है 30 अप्रैल को, ध्यान दीजिए। लास्ट इंटरेस्ट मिला है 31 दिसंबर का, मतलब एक्सपायर्ड पीरियड होगा 1 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक, 4 महीने का होगा। इसका इंटरेस्ट परचेज प्राइस में इंक्लूड है। चलिए यहाँ देखिए, केस ए करते हैं पहले। इमीडिएट कैंसिल हो रहा है। इमीडिएट कैंसिल होगा तो सीधा डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, और अगर फर्दर कैंसिल होगा, केप्ट एज इन्वेस्टमेंट होगा, तो ओन डिवेंचर डेबिट होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे इमीडिएट कैंसिल हो रहा है 9% डिवेंचर, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज करके। तो एंट्री होगा 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। एक ही डिवेंचर है 100 रुपीज करके। ये हम लोग कंपनी के बुक में कर रहे हैं, कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, कंपनी के लिए इंटरेस्ट खर्च है, यहाँ डेबिट होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होता है, ये ध्यान दीजिएगा। 100 रुपीज का डिवेंचर है, इसका 9% इंटरेस्ट है, इंटू 4 महीने का होगा, यानी 4/12। तो 100 रुपीज का 9% हुआ 9 रुपीज, 4 मंथ का होगा 3 रुपीज। टू बैंक, ये जो 95 रुपीज करके पेमेंट कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, जो कि कम इंटरेस्ट है, इसलिए यहाँ पे अपने को प्लस नहीं करना पड़ेगा। एक्स में एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ता है इंटरेस्ट का अमाउंट, मतलब यहाँ पे 95 + 3 हो जाएगा रेट एक्स में, लेकिन यहाँ पे 95 रुपीज ही होगा। और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, 2 में आएगा बैलेंस तो प्रॉफिट होगा, डेबिट में आएगा तो लॉस होगा। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जितना बैलेंस बचेगा, 103 में से 95 गया, बैलेंस बचेगा 8 रुपये, ये हुआ प्रॉफिट। केस एक तो तुरंत कैंसिल होगा। अब केस बी तुरंत कैंसिल नहीं करेगा, कैंसिल बाद में करेगा। तब यहाँ पे ओन डिवेंचर होगा एट द टाइम ऑफ परचेज। एंट्री होगा ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टू बैंक अकाउंट। टोटल पेमेंट किया है ये 95 रुपीज, जिसमें 3 रुपीज का इंटरेस्ट है, ये देखिए निकाले हैं, और 92 रुपीज का ओन इन्वेस्टमेंट है। इस 95 रुपीज का ब्रेकअप करना पड़ेगा, इसमें कितना इंटरेस्ट है और कितना डिवेंचर खरीदे। ठीक है, फिर एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन एंट्री होगा 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। जितना फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 है, टू ये ओन डिवेंचर जो डेबिट है वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 92 रुपीज, और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। ये बैलेंसिंग फिगर होगा 8 रुपीज। देखिए दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ भी 8 रुपीज है, यहाँ भी 8 रुपीज है, लेकिन एंट्री करने का तरीका अलग अलग है। इमीडिएट कैंसिल में ये है केस ए, और फर्दर कैंसिल में ये है केस बी। देख लीजिए दोनों को कैसे करते हैं। ये हम लोग किए थे कम इंटरेस्ट का, ये यही सम्स अगर एक्स इंटरेस्ट में होता तब यहाँ जो पेमेंट होगा ये वाला, ये होगा 95 + 3, 95 रुपीज + 3 जो इंटरेस्ट है वो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए करके दिखाते हैं आपको। देखिए सेम सम्स है, बस यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो एक्स इंटरेस्ट होगा, बाकी सब एज इट इज है। केस ए में देखिए इमीडिएट कैंसिल हो रहा है, तो 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ₹100। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट वही आएगा, जनवरी से लेकर अप्रैल तक 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, ₹3। टू बैंक 95 रुपीज करके खरीदा था, प्लस से 3 रुपये का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, 98 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। ये ध्यान देना है, जो कि इसमें नहीं था। देखिए यहाँ पे सीधे 95 कर दिए। बताया कि एक्स में आपको एक्सपायर्ड पीरियड का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, और कम में पेमेंट नहीं करना पड़ता है, इसी 95 में इंक्लूड रहता है। अब यहाँ होगा टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। बैलेंसिंग फिगर 103 में से 98 चला जाएगा, 5 रुपीज होगा। केस बी देखिए, एट द टाइम ऑफ परचेज 2 एंट्री होगा, एक परचेज करते वक्त, एक कैंसिल करते वक्त। एंट्री होगा ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट।
ओन डिबेंचर होगा 95 रुपीज, डिबेंचर इंटरेस्ट होगा 3 रुपीज। ये जो है पेमेंट होगा दोनों जोड़ के 95 + 3 दोनों जोड़ के 98 रुपीज पेमेंट होगा। एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन एंट्री होगा 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो फेस वैल्यू है 100। ये ओन डिबेंचर यहाँ कैंसिल होगा, तो ओन डिबेंचर अकाउंट 95 रुपीज और 2 प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, ये बैलेंसिंग फिगर होगा 5 रुपीज। देखिए दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ भी 5 रुपीज आ रहा है, यहाँ भी 5 रुपीज आ रहा है, लेकिन एंट्री करने का तरीका अलग अलग है। इमीडिएट कैंसिलेशन में और फर्दर कैंसिलेशन में दोनों में एंट्री करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन प्रॉफिट देखिए दोनों में सेम आ रहा है। ऐसे करते हैं। और ये जो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन है इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री होगा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। इसमें 5 रुपीज का होगा और इसमें 8 रुपीज का होगा। यहाँ पे एंट्री डायरेक्ट हम लोग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन की जगह कैपिटल रिजर्व लिख देंगे, तो ये वाला एंट्री पास नहीं करना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का, इमीडिएट कैंसिलेशन और फर्दर कैंसिलेशन का। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग एक बड़ा सम करते हैं। चलिए